बारिश का मौसम और इतना सुहावना मौसम, और मैं दिखा रही हूँ आपको पेड़ के ऊपर लटके हुए आम। देख रहे हो दोस्तों, कितने खूबसूरत, और पूरा पेड़ भरा हुआ है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। दोस्तों, मैं आई हूँ अपने ससुराल में और दिखा रही हूँ इस बारिश के मौसम में यहाँ पर बाहर घर के एक आम का पेड़ है जो कि इस समय भरा हुआ है आमों से। और ये है सामने एक बिल का पेड़, ये भी हमने खुद ही लगाया हुआ है। और ये है उनके घर में लगे हुए खूबसूरत से प्लांट्स। ये फुल सनलाइट में रहने वाले प्लांट्स हैं सारे। ये हिबिस्कस है, वेरीगेटेड वाला, और ये है इतने बड़े बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट जो कि इस आम के पेड़ के ऊपर कम से कम 20 सालों से इसी तरह चढ़ा हुआ है। इसके पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हैं। और ये कितनी बार हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं इसकी। और ये इस सीज़न में हर साल ही, मैं तो तकरीबन 20 साल से देख रही हूँ, ये इतना भर भर के आम लगते हैं इसमें। और ये हैं उनके फ्रंट पे लगे हुए खूबसूरत से वाइट पॉट्स, जो कि मेरी सिस्टर लॉ ने सारे इसमें शिफ्लेरा और ये सारे जो प्लांट्स हैं उसी ने लगाए हुए हैं। उसको भी बहुत शौक़ है। ये बाहर घर के झूला लगा हुआ है। और इधर है सारे और सन लविंग प्लांट्स। देखो, इतने सालों से इतने बड़े बड़े ये प्लांट्स हो चुके हैं। ये देखो, मैक्सिकन हैट पाम है, फर्न है ये, और ये है खूबसूरत से एरिका पाम्स, और इस साइड में सिंगोनियम है। और ये कुछ अभी विंटर के प्लांट्स भी लगे हुए हैं, डायंथस है ये। और ये तो पोर्टुलाका लगा हुआ है। और ये स्विस चीज़ प्लांट के भी उसने काफ़ी सारे प्लांट्स बनाए हैं। ये देखो, इसके हाथ में तो शफ़ा है। जो भी प्लांट ये कटिंग लगा दे वो बहुत ही खूबसूरती से चलती है। ये वाइट पॉट्स में भी इसने इसी तरह से थोड़े प्लांट्स हैं लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। ये घर के बाहर का लुक है जहाँ पर हमारा आम का पेड़ है। और ये इसी तरह से हर साल इतना फ्रूट देता है। और ये एक लगा हुआ है पीस लिली। ये देखो, बारिश में सारे पत्ते धुल के कितने अच्छे लग रहे हैं। और इधर भी इसने और सिंगोनियम लगा रखा है। देखो कितने बड़े बड़े पत्तों वाले ये सारे प्लांट्स हैं। और इसमें स्नेक प्लांट है, ये भी डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट्स बना रखे हैं। और इसके एग्नोलिमा भी उसने 1 से 2 बना रखे हैं। ये शेफलेरा देखो, ये भी एक प्लांट से उसने काफ़ी सारे प्लांट्स बनाए हुए हैं। वो इसी तरह से वो खुद भी बड़ा इंटरेस्ट लेती है प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने में। ये भी एक और उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारी धूप आती है जिससे थोड़े बहुत पत्ते जल गए हुए हैं। इनको भी वो थोड़ा शेड में करती रहती है। ये जेड एक छोटा सा लेके आई थी। और इधर है ये बहुत ही खूबसूरत सा एरो रूट प्लांट है ये वाला, ये मैं भी लेके गई थी। और इधर तुलसी जी हैं। इस समय बारिश में देखो काफ़ी सारे जो पॉट्स हैं वो पानी से लबालब भरे पड़े हैं। ये नीचे ट्रेज में सारा पानी आ जाता है। बरसात के टाइम में ये सारा निकालना पड़ता है। ये व्यू है इनका, बिल्कुल सड़क के ऊपर घर है। और लटकते हुए आम तो लोगों को इतना अट्रैक्ट करते हैं कि आते जाते लोग बस पत्थर डंडे जो भी मिलता है वो सब उठा उठा के मारते हैं। आम भी काफ़ी बड़ा आम्रपाली आम है ये वाला, काफ़ी बड़ा आम है ये। मेरा ख्याल है कि 1 टन 100 किलो तो आम इसके ऊपर लगता ही है हर सीज़न में। और फिर इसकी जो हवा से गिर जाते हैं उसका हम लोग
आम पन्ना वगैरह बना लेते हैं, चटनी बनाई जाती है और अचार भी मेरी सिस्टर इन लॉ बनाती है इसका। देखो कितना बड़ा साइज़ है इसका। बाहर की तरफ काफ़ी कटिंग करा दी हुई है। और ये और कुछ प्लांट्स हैं जो कि इधर ग्राउंड में रखे हुए हैं। ये ग्रीन ग्रास भी सारा नीचे, जब एक बड़ा पेड़ लग जाता है ना, फिर उसके नीचे छोटे पौधे मुश्किल हो जाते हैं लगने, तो फिर भी उसने ग्रास लगाया है। ये कुछ और थोड़े से उसने सब्जियां भी लगाती है यहाँ पर, धनिया पुदीना। और ये वेरीगेटेड हिबिस्कस में तो इतना फूल लगता है ना इसमें कि 10-10 20-20 फूल इसमें लगे होते हैं। इस टाइम पर नहीं है। ये तुलसी जी हैं और इसके नीचे ही बहुत सारे प्लांट्स और बन जाते हैं उसके। और इस साइड में ये लगा हुआ है बोगनविला। और ये जो ट्री है ना बिल का, ये भी खुद ही लगाया हुआ है। और इसके नीचे भी बहुत सारे प्लांट्स लगते रहते हैं इसी तरह से। ये देखो अभी भी एक इसमें छोटा प्लांट निकल आया हुआ है। इसको लगाना घर में काफ़ी शुभ होता है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप बिल का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये देखो 3 पत्ती वाला। ये शिवरात्रि के टाइम बहुत लोग यहाँ से पत्ते तोड़ के ले जाकर शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। तो ये व्यू है, यहाँ पर ग्रीनरी पूरी छाई हुई है यहाँ पर। ये देखो ये एक डेफनबेकिया भी इसने बहुत सारे कटिंग करके बहुत सारे प्लांट्स बना रखे हैं। ये देखो बहुत ही खूबसूरत इसने अपना गार्डन मेंटेन कर रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये ग्रीन ग्रास लगा रखा है। और देखो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा व्यू है यहाँ पर। और ये आम का पेड़ तो अपने घर में फ्रूट प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए। आप भी, अगर वो कहते हैं ना दादा लगाए और पोता खाए, लेकिन आजकल तो हाइब्रिड आ रहे हैं जो कि जल्दी ही फ्रूट्स देने लग जाते हैं। और ये देखो बारिश के टाइम में इतना सुहावना मौसम, और कोयल बोलती है ना यहाँ पर आके, तो बहुत ही मन खुश होता है। ये देखो आसपास बादल छाए हुए हैं। और घर के आगे सड़क के उस पार भी बहुत सारे ट्रीज़ हैं। आपको पता है जैसे चंडीगढ़ में ये कुछ आम हमने तोड़ के रखे हैं। देखो अंदर अब इनका क्या बनाया जाएगा। मुझे तो आम पन्ना ही बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग अक्सर वो बनाते हैं। कुछ आम नीचे गिर जाते हैं तो वो फट जाते हैं इसी तरह से। और ये कुछ फूल हैं। और मतलब ये देखो आम का तो देख के ही मन इतना खुश हो जाता है ना कि बस मैं कहती हूँ ये शायद हमारे ससुर जी ने ये आम का पेड़ लगाया था। शायद क्या मतलब पक्का ही लगाया था उन्होंने। मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत शौक़ था प्लांट्स का। जब भी माली आता था वो बाहर खड़ी होके पूरा देखती थी, अच्छे से काम करवाती थी। और ये आम अम्रपाली तो बहुत ही मीठा है। आजकल तो खैर बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं आम की। ये पेड़ देखो इतना ऊंचा है। ये मेरी याददाश्त के मुताबिक ये कम से कम 30-40 साल पुराना ये पेड़ तो है ही। और यहाँ पे बैठ के सब इंजॉय करते हैं। अर्ली मॉर्निंग ये सब यहाँ बाहर बैठ जाते हैं अखबार पढ़ने के लिए। तो आप भी अपने घर में गमले रखें, पॉट्स रखें और प्लांट्स लगाएं। इससे प्रकृति से, नेचर से हमारा जुड़ाव होता है और बहुत ही सुकून मिलता है हम लोगों को। देखो बारिश में इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं वीडियो बनाने पर मजबूरी हो गई कि दिखाऊं। ये देखो किस तरह इस तरह गुच्छों में इसके ऊपर आम लगते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के ये आम हैं। देखो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ सड़क के ऊपर काफ़ी आवाज़ आती है गाड़ियों की। ये देखो थोड़े पॉट्स हैं लेकिन उसने बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पड़ा हुआ झूला तो खूबसूरती में 4 चांद लगाता ही है।
तो आप भी देखिए इन आमों को। और बोलती हुई कोयल सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये जेड को बॉन्साई बनाया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगे। एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी वो, जो कि अभी इसी तरह उसने काफ़ी प्लांट्स बनाए हैं। शिफलेरा भी इसी तरह उसने बहुत सारे एक से अनेक बना लिए हैं। तो आप भी अगर प्लांट्स लेके आते हैं तो उनको मल्टीप्लाई ज़रूर किया करें, कटिंग लगाया करें। और ये एक प्लास्टिक की शायद कोई कीड़ा सा बना हुआ है, किसी मेले में से लेके आए थे इसको। ये भी तब से इसी तरह गार्डन में लगा हुआ है। आजकल तो लोग बॉटल्स को कट करके ही बहुत सुंदर फूल और तरह तरह की मधुमक्खी ये सब बना लेते हैं। तो नहीं तो ये बाज़ार में 150 इस तरह ये मिलता है। तो आप भी कटिंग करके ऐसे अगर प्लांट्स में लगा देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखो बारिश के पानी से सारे प्लांट्स धुले हुए कितने खूबसूरत